हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक है बैन टू प्लास्टिक इन इंडिया, जो कि अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चित विषय रहा है न्यूज़ में और हर जगह स्कूल्स वगैरह में। तो हमने एक निबंध तैयार किया हुआ है। बेसिकली आपको इसमें निबंध पूरा एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए हुए हैं। आप उससे हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं और अच्छे से अपने निबंध को प्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली जो ये निबंध है, आप चाहे 12th में है, 10th में है या फिर अपर हाई एजुकेशन गेन कर रहे हैं, आप उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो मैंने बेसिकली इसमें बहुत अच्छे वर्ड्स यूज किए हैं। आपको मैंने पहले बता दिया है कि ये जो निबंध है पूरा आपको एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना है, आपको इसमें से कुछ पॉइंट्स करेक्ट करने हैं, देन उसको आप इंक्रीजिंग कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। तो जैसे कि हम हर साल लाखों टन सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि प्लास्टिक का चलन कब शुरू हुआ था। तो बेसिकली ये जो चलन था ये 11 जुलाई 1907 में शुरू हुआ था, जिसके आविष्कारक बाकी लाइक थे। अब हम इसके डीपली सेक्शंस में नहीं जाएंगे क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है। जो कि ज़रूरी क्वेश्चंस है वो मैंने इसमें पुटअप किए हुए हैं। आप अगर इसकी हिस्ट्री जानेंगे तो एक इंग्लैंड नामक एक आविष्कारक थे, उन्होंने शुरू किया था सबसे पहले प्लास्टिक का आविष्कार करना, उनसे असफल हुआ। देन उसके बाद उन्होंने बाकी लाइट ने शुरू किया था। तो इसमें लिखा हुआ है कि हम हर साल लाखों टन सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं, जिसमें से अधिकांश को पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। अब हम लाखों पैकेट्स यूज करते हैं, छोटी छोटी चीजें स्टोर करने के लिए हम प्लास्टिक के बर्तनों का यूज करते हैं। तो बेसिकली उन चीजों को जब हम फेंकते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर नाली या फिर कहीं रिवर्स में फंस जाती हैं, जिस वजह से ब्लॉकेज का प्रॉब्लम हो जाती है और सड़कों पे पानी भर जाता है, जिस वजह से बहुत से एरियाज डूब भी जाते हैं। बेसिकली जो ये कंडीशन उत्पन्न होती है ये आउटर एरिया में होती है, रूरल एरियाज में होती है, जो कि सक्रिय होती हैं और वहाँ पे पानी निकलने की व्यवस्था नहीं होती है। तो इन सभी कारणों को देखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको समझाती भी रहूंगी कि आप अच्छे से हर एक लाइन को डिफाइन कर सकें। ठीक है, इनमें से अधिकांश को पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। सिंगल यूज प्लास्टिक में प्लास्टिक की थैलियां हो गई, पॉलीथीन हो गए, स्ट्रॉ हो गया, प्लास्टिक के ग्लास हो गए, प्लास्टिक के सोडा बॉटल्स हो गए हैं, फ्रूटीज की स्ट्रॉ हो गई है, पानी की बोतलें हो गई, खाद्य पैकेजिंग आइटम्स शामिल होते हैं। यहाँ तक कि थर्माकोल के भी जो आइटम्स होते हैं जो बेसिकली हम यूज करते हैं वो सभी इसमें आते हैं। ठीक है, फिर दरअसल ये सभी चीजें प्लास्टिक पेट्रोलियम आधारित उत्पाद है। अब आप इसे जलाते हैं, इनकेस अगर आपने किसी प्लास्टिक को जलाया होगा तो आप जब उसको जलाते हैं तो उसमें कुछ कलरफुल ऐसा हाइड्रिक एक अम्ल निकलता है जो कि काफी नुकसानदायक होता है। आप एक बार बताएं, जब आप फ्रूटी वगैरह लेते हैं तो आप उसकी पैकेजिंग चेक करते हैं, राइट, लेकिन उससे पहले भी वो बनकर आ चुकी होती है। आप जब उसे परचेज कर रहे हैं उसके बाद वो कई महीनों से पहले उसकी पैकेजिंग हो चुकी है, फिर उसके बाद आप यूज करते हैं और वो आप आपके माउथ के अंदर लेते हैं, देन वो आपके अंगाशय में जाता है, देन वो आपको क्या जो भी अभी हमारी जो अस्थमा है, कैंसर है, ये सब बीमारी क्यों होने लगी? क्योंकि जब तक हम पहले के जमाने में क्या होता है, या तो ज्यादातर कांच की बोतलें यूज की जाती थी या तो पैकेजिंग नहीं यूज की जाती थी, और जो ज्यादा रिच होते थे उनके पास ही होता था। लेकिन उसके बाद जो हमारे लो मीडियम सेलर थे या फिर जो छोटी छोटी दुकान लगाते थे उनके पास प्लास्टिक नहीं होती थी बेसिकली, तो कागज का इस्तेमाल करते थे। या तो हम जैसे कि आप अगर गांव में रहे हैं तो आपने कोई भी परचेज किया होगा तो आपको जो भी चीजें होती थी वो पुड़िया बना के दी जाती थी, कागज का इस्तेमाल किया जाता था, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हर जगह प्लास्टिक का यूज हो रहा है क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है और कम खर्च भी लगता है और सिंगल यूज रहता है। तो इसीलिए सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया गया, बंद करने की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें
जिसमें पेट्रोलियम आधारित उत्पाद होता है, इनके ऊपर कम खर्च होता है जैसे कि मैंने बताया। लेकिन फेंके गए प्लास्टिक के कचरे को उसकी सफाई या उपचार पर काफी खर्च हो जाता है। आप सोचिए, आप अगर छोटी सी छोटी भी चीज लेते हैं प्लास्टिक के, आपने उसको फेंक दिया, उसके बाद वो रीजनरेट होता है तो उसमें काफी पैसा खर्च होता है, जिससे कि उसको बनाने वाले जो, हाँ, अगर आप डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, देन हम उसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसमें काफी खर्च होता है और जो उसमें लेबर्स काम करते हैं उनकी हेल्थ को भी लेकर इश्यूज होते हैं, अस्थमा प्रॉब्लम हो जाती है या सांस लेने में दिक्कत होने लगती है उनको रेगुलरली काम करते करते, क्योंकि जब हम इसे रीजनरेट करते हैं तो उसमें कुछ गैसें निकलती हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि दुनिया भर में हर मिनट लोग करीब 10 लाख प्लास्टिक की बोतल को खरीदते हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करीब 11 लाख समुद्री पक्षियों और जानवरों की प्लास्टिक की वजह से मौत होती है। प्लास्टिक में पॉलीएथिलीन गैसें होती हैं, जब निष्क्रिय होता है तो उसमें भी पॉलीयूरेथेन गैस बनती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इसको हम रीजनरेट करते हैं प्लास्टिक को तो भी उसमें गैस निकलती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना हार्मफुल है हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए और साथ ही साथ एनिमल्स के लिए भी। तो आज भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए सरकार ने 1 जुलाई 2022 को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पूरे देश में प्लास्टिक के कचरे और उनसे उत्पन्न होने वाली चीजों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये सब खतरों को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। प्लास्टिक मुक्त राज्य कौन है? सिक्किम भारत का पहला मुख्य राज्य है जो प्लास्टिक मुक्त है, ठीक है। एंड मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि सिंगल यूज प्लास्टिक को आप कहीं भी जाते हैं तो आप अपना थैला लेके जाएं, या और जहाँ पे अगर आप पार्क वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर कूड़ा ना फैलाएं, जिससे कि जो आसपास जानवर रहते हैं वो भी सेफ रहें और हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहे। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, और कोई भी इशू हो, अगर हमने कुछ गलत टॉपिक लिया या फिर कुछ भी मिस्टेक हुई हो तो आप वो भी करेक्ट कर सकते हैं, ओके। आपका वो भी कमेंट लिया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।